हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार और आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के क्लास 11 का टॉपिक फ्री फॉल। ठीक है, अब देखिए फ्री फॉल होता क्या है। जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ना। ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। हम इसको दोनों को एक साथ किसी हाइट से अर्थ सरफेस मान लो, ये इन अर्थ सरफेस से किसी हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिराते नियर अर्थ सरफेस, है ना। तो ये दोनों क्या करेंगे, सेम एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे। यानी ये दोनों क्या होंगे, सेम एक्सेलरेशन से अर्थ सरफेस की तरफ नीचे जाएंगे, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। ठीक है, तो अब समझते हैं क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, ठीक है, एक कॉर्क है और एक बॉल है। ठीक है, अब हम इन दोनों को सेम हाइट से नियर द अर्थ सरफेस रिलीज कर रहे हैं, है ना। सेम हाइट से रिलीज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, से अगर हम एयर रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल करते हैं, यानी एयर रेसिस्टेंस को जीरो कर दें, है ना, और बॉडी को अर्थ सरफेस के पास से रिलीज करें, यानी हाइट कम हो। ठीक है, हमें ऐसा हाइट लेना है जहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी ना करें। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, सेम एक्सीलरेशन से नीचे आएंगे, और वो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑल बॉडीज फॉल विद सेम एक्सीलरेशन, और वो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। समझ में आ गया फ्री फॉल क्या होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जहाँ पे एयर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है वहाँ से अर्थ सरफेस से किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो वो कितने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, और उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें ग्राफ बनाने होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एटी ग्राफ हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी वाईटी ग्राफ, है ना। और हम इसमें ऐसा मान रहे हैं कि हमने इसको रिलीज किया है, हम ड्रॉप कर देते हैं, यानी इनिशियल दोनों को ड्रॉप करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, वाईटी ग्राफ बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इसलिए वाईटी ग्राफ, है ना। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। तो इसके लिए जब ग्राफ बनाना होता है मैथमेटिक, तो उसमें मैथमेटिक्स का यूज होता है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, मैथमेटिकल इक्वेशन निकालना पड़ता है सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन निकालते हैं। सबसे पहले हम मैथमेटिकल इक्वेशन निकालते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, है ना, और किसी टाइम t बाद फाइनल वेलोसिटी मान लो v है ना, और टाइम हमारा क्या है t। ठीक, कुछ ना कुछ तो टाइम हो गई ना। तो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि वी टी ग्राफ चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए होगा। यानी हमें पता है ना कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v इक्वल टू क्या होता है, u की वैल्यू ड्रॉप कर रहे हैं, तो u की वैल्यू 0, है ना, 0, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी इंटू टाइम t। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, v इक्वल टू माइनस जी टी है, v इक्वल टू माइनस जी टी। तो हमें पता है कि v इक्वल टू माइनस जी टी है, और अगर हम y इक्वल टू मान लो 2x हो, कोई कर्व है y इक्वल टू 2x, तो इसका कर्व कैसा बनता है, क्योंकि 0,0 से पास होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास होगा, है ना। और अगर मान लो अगर यहाँ पे -2x होता, y इक्वल टू -2x, तो इसका ग्राफ कैसा आता, ऐसा आता नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। तो जैसे देखो हमें वी टी ग्राफ बनाना है ना, तो वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव, और टी तो हमेशा पॉजिटिव इधर ही रहता है ना। तो v इक्वल टू माइनस जी टी है,
तो इसका कर्व कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि अगर हम इस क्वाड्रेंट में लेते हैं तो टी पॉजिटिव यू पॉजिटिव, तो ये वाला क्वाड्रेंट ऐसे तो हो नहीं सकता ना, है ना। तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, और टी कभी नेगेटिव होगा नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो v इक्वल्स टू माइनस जी टी है। तो इसका कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ऐसा v इक्वल्स टू माइनस जी टी, है ना। तो इसका कर्व कैसा है, और इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, क्योंकि y इक्वल्स टू एम एक्स होता है ना, y इक्वल्स टू एम एक्स होता है, तो m की वैल्यू क्या होती है, स्लोप, क्योंकि यहाँ पे वी टी है ना। तो y v हो गया और m हो गया और x जो है वो t हो गया। तो m की वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस जी। तो इस केस में स्लोप क्या आ गया हमारा, माइनस जी। ठीक है, अब हम करते हैं एटी ग्राफ। तो एटी ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं इसमें, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी नहीं कर रहा है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर टाइम पे t इक्वल टू 0 पे भी वही है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे भी वही रहेगा, और t इक्वल टू 4 सेकंड पे भी माइनस जी ही रहेगा। तो इसका एटी ग्राफ कैसा आएगा, ये नीचे ये ले लेते हैं, है ना। तो और एटी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एटी ग्राफ है, और ये कितना आ जाएगा, तो हर टाइम पे तो सेम ही रहेगा। तो इसका स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस, और इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो नेगेटिव वैल्यू कितना रहेगा, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, है ना। टी इक्वल टू 0, 1 पे भी उतना ही, 2 पे भी उतना ही, 3 पे भी उतना ही, 4 पे भी उतना ही, है ना। अब हम क्या करते हैं, वाई टी ग्राफ। तो इसमें भी हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा वाई और टाइम में, ठीक है। वाई और टी में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो क्या क्या करते हैं, यू इक्वल्स टू 0, है ना, टाइम ले लेते हैं टी, और डिस्प्लेसमेंट मान लो यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, तो किसी भी टाइम में टी में डिस्प्लेसमेंट वाई हो गया, है ना। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, वाई, ठीक है। तो हम अभी वाई इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना, रिलेशन होता है ना। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से वाई इक्वल्स टू यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई इक्वल्स टू यू आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, यानी 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, वाई इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये रिलेशन क्या आ गया, वाई इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका कर्व कैसा बनेगा, क्योंकि वाई टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास पता है कि वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला, है ना, अपवर्ड। और जैसे वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसका कर्व कैसा बनता है, पहला पैराबोला डाउनवर्ड, है ना। अब यहाँ पे y की जगह पे तो आई है, और x की जगह पे कुछ t है ना। तो इसका कर्व कैसा बनेगा, और इसके साथ कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। तो पास होगा तो ओरिजिन से ही, है ना। तो इसका कर्व कैसा बनेगा, और हमेशा टी पॉजिटिव रहेगा, यानी इसका कर्व कैसा बनेगा, ऐसा, है ना। ये टी हो गया और ये वाई हो गया।